स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है वो रेलवे की जो है वो प्रीवियस ईयर की सीरीज़ शुरू की हुई है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाजनपद काल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का जो चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो चंद्रगुप्त था वो मौर्य वंश से था, जो राजा था वो चोल वंश से था, जो कनिष्क था वो कुषाण वंश से था, और जो बिंबिसार है वो मौर्य वंश से था, ना कि गुप्त वंश से। ठीक है दोस्तों, जो बिंबिसार है इसने जो वो 544 ईस्वी में मगध पर जो है हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसके पूर्व यहाँ जो है वो बृहदर्थ का शासन था। बिंबिसार ने जो वो गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा जो अपनी स्थिति जो मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना, कौशल राज प्रसेनजित की बहन महाकौशल्या तथा मद्र देश की कन्या क्षेमा से जो विवाह किया। काशी महाकौशल्या देवी के साथ दहेज में जो उनको मिला था। नेक्स्ट है कि बिंबिसार जब डैश का शासक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मगध। बिंबिसार जब मगध का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपका, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। ठीक है दोस्तों, तो मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जो है वो महाजनपद थी। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह यानी कि राजगीर या फिर गिरिव्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जो स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासन काल में राजगृह यानी कि गिरिव्रज के अतिरिक्त जो विशाली नगर को भी जो दूसरी राजधानी जो बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी जो बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद जो बन गए थे। तो इसका राइट आंसर है 16। दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईस्वी में जो 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ये जो 16 महाजनपद थे ये पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में जो वो गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में जो इनका वर्णन मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध जिसकी राजधानी थी गिरिव्रज, वत्स की राजधानी थी कौशंबी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और अवंती की राजधानी थी उज्जैन जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को जो महाजनपद काल जो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जो जाना जाता था। तो प्राचीन समय में जो अवध है उसको जो कौशल की नाम से जो जाना जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत जो 16 महाजनपदों में जो विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को जो कौशल नाम से जो जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, ये थे हमारा महाजनपद काल से संबंधित क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में जो है वो जितने भी क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका एनटीपीसी का हो, एसआई का हो, कांस्टेबल का हो, टेक्नीशियन का हो, जी का हो, कोई सा भी रेलवे का एग्जाम था आपका, उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस जैन धर्म से पूछे गए हैं उनका एनालिसिस या फिर रिवीजन हम जो यहाँ पर करने वाले हैं। तो जैन धर्म से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनाजी की नसिया मंदिर जो डैश को समर्पित था। तो इसका राइट आंसर है भगवान ऋषभ देव को। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनाजी की जो नसिया मंदिर जो अजमेर शहर में स्थित एक उज्जैन जो मंदिर है, इसे लाल मंदिर भी जो कहा जाता है। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को जो समर्पित है। दोस्तों, इस मंदिर को आप याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है कि लाल मंदिर कहाँ था और किस धर्म से संबंधित था। तो ये आप जो है यहाँ पर इसको जो है नोट्स में जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण जो किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजा नंदीवर्धन। दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित जो जल मंदिर जो है वो बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने जो करवाया था।
यह मंदिर एक तालाब के मध्य में जो बना है तथा इसमें मुख्य जो पूजनीय वस्तु है वो भगवान महावीर की जो चरण पादुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, वो है कि जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, यानी कि जो धर्म का रक्षक होता है, आध्यात्मिक शिक्षक होता है, जो मोक्ष या जो मुक्ति का जो मार्ग बताता है, उसे तीर्थकर जो वो कहते हैं। जैन धर्म में तीर्थकर को धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जो माना जाता है, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर जो हुए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से जो संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है कुशीनगर। दोस्तों जो कुशीनगर है वो जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यह बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जो परिनिर्वाण जो हुआ था। मल्लों ने यहाँ जो बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का जो निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यह कनिष्क ने जो विहारों एवं चित्रों का जो निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई तीर्थकर अपने नस्व सिर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जो जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निर्वाण। दोस्तों जब कोई तीर्थकर अपने नस्व शरीर को छोड़ता है तो इसे जो निर्वाण यानी कि मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर जब वो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आगम जो जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन जो करता है। तो इसका राइट आंसर है जो है सूत्र क्रांतांग सूत्र। ठीक है दोस्तों, जैन साहित्य को आगम जो कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 जो छेद सूत्र होते हैं और 4 मूल सूत्र, अनुप्रयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना जो की जाती है। जैन धर्म का सूत्र क्रांतांग सूत्र अहिंसा का जो वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की जो चोट से उत्पन्न होते हैं और यह अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है और यह महान भय का मूल कारण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया उसे सभी पाप कर्मों से जो बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर जो माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऋषभदेव को। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म जो वो अनीश्वरवादी हैं, यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में जो विश्वास नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर वो है कि महावीर स्वामी जो जैन धर्म के डैश तीर्थकर थे। तो इसका राइट आंसर है 24वें। जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में जो प्रथम तीर्थकर जो कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऋषभनाथ। नेक्स्ट कि जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालना करना होता है उनमें से जो किसका अर्थ जो गैर अभिग्रहण जो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि ज्ञान जो जैनी है उनके अनुसार जो कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जो 5 महाव्रत यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ है कि गैर अभिग्रहण अर्थात कोई भी वस्तु जो हो सचित ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को जो वह पवित्र व्यक्ति जो माना जाता है जिसे जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप जो प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महावीर। महावीर को जो पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को जो उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडल ग्राम के ज्ञात्री कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ जो 540 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम था त्रिशला जो लिच्छवी राजकुमारी थी तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि महावीर स्वामी का जन्म जो कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है कुंडल ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर जो उपलब्ध हैं। तो इसका राइट आंसर है कि गुजरात के वल्लभी में।
दोस्तों जैन धर्म के जो 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया तथा उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में वो जो है उपलब्ध है। वल्लभी जो कि गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 एडी में भानुगुप्त के शासनकाल में जो किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो देवर्षि जो है श्राम ने जो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कि जैन संगतियाँ जो है किस किस वर्ष हुई और कहाँ पर हुई। तो जो प्रथम संगति थी वो चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व हुई, पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र थे। जो द्वितीय संगति थी वो 512 ईस्वी में हुई, स्थान था वल्लभी और इसके अध्यक्ष थे देवर्षि श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत से शब्द जीन से लिया गया है, जिसका अर्थ डैश है, अर्थात जिसने सभी मानवीय भाव वेशों का जो है विजय प्राप्त कर ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, वो हो जाएगा विजेता। जैन धर्म में जैन जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द जीन शब्द से जो लिया गया है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा तथा सभी मानवीय आवेशों पर जो विजय प्राप्त जो कर लिया है और इस तरह ज्ञान, सत्य और क्षमता को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया है, वह एक जीन जो कहलाता है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर जो निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुजरात में। दोस्तों जैन धर्म का तीर्थ स्थल है पालिताना मंदिर, जो कि गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर जो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन रक्षक कुमार पाल सोलंकी जो 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालिताना शहर को जब मंदिरों का शहर भी जो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से जो संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में जो भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में जो मतभेद पड़ जाने से यह धर्म 2 संप्रदायों में जो बट गया था। पहला है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। दिगंबर जो संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो भद्रबाहु हैं और जो श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक है उनको स्थूलभद्र कहते हैं। जैन धर्म में 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। प्रथम जो है वो ऋषभदेव हैं और 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर है वैशाली पर। यानी कि जो भगवान महावीर जैन के धर्म के 24वें तीर्थकर व अंतिम जो तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540 में कुंडल ग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जो गैत्रिक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। विवादित है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम जो है दोस्तों वर्धमान था। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट हुआ था और 540 में जो हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर को जो है वो जृंभिक के समीप जो रज्जुपालिका नदी के किनारे केवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान जो प्राप्त हुआ था। जैन मठ संस्थानों को जो क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर बसादीश। दोस्तों जो जैन मठ है संस्थानों होते हैं जिनको बसादी या फिर बसादीश जो कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 24वें तीर्थकर जो महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी ने जो अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ जो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि महावीर जो डैश तीर्थकरों के अंतिम तीर्थकर जो माने जाते हैं। इसका राइट आंसर है 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर महावीर। दोस्तों जो जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर थे। महावीर का जन्म 599 ईस्वी में कुंडल ग्राम में हुआ। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में समुदायों में विभाजित था। पहला था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। जैन साहित्य जो बहुत विशाल है, जिनमें से अधिकांश धार्मिक साहित्य ही है। संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है।
जैन धर्म के तीन रत्न जो है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशव सेन का पुत्र था, यह डैश जैन तीर्थकर जो बना था, तो इसका राइट आंसर है 23वां। काशी नरेश अशव सेन के पुत्र पार्श्वनाथ ने जो वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो सर्प यानी कि फन था। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक या फिर प्रथम तीर्थकर जो ऋषभदेव थे, जिनका प्रतीक ऋषभ था। नेक्स्ट है कि त्रिरत्न की अवधारणा डैश से जो संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो एक जैन धर्म हो जाएगा, दूसरा जो है वो बौद्ध धर्म। क्योंकि दोस्तों बी और सी जो जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है, और बौद्ध धर्म के अनुसार जो त्रिरत्न है वो बुद्ध, धम्म और संघ है। लेकिन जो आरबीआई द्वारा जो इस प्रश्न को जो निरस्त जो कर दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी जो असंगत है। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि इस्लाम में कुरान होता है, सिख धर्म में जो गुरु ग्रंथ साहिब होता है, जैन धर्म का जो उपनिषद जो वो नहीं होता दोस्तों, जो सही है उसको बाइबल है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सी आंसर जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि शब्द श्वेतांबर डैश से जो जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है जैन धर्म से। श्वेतांबर शब्द जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म जो दो संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया था। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर जो संप्रदाय के अनुयायी जो नग्न रहते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके जैन धर्म से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की। दोस्तों जो बौद्ध धर्म का पहला क्वेश्चन है वो है कि बौद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे जो कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर धर्म चक्र परिवर्तन। दोस्तों उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन जो के नाम से जो जाना जाता है। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश जो राजग्राम में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विशाली में द्वितीय बौद्ध संगति जो डैश के द्वारा संचालित की गई थी, तो इसका राइट आंसर है कालाशोक के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर हम बौद्ध संगतियों के बारे में जान लेते हैं। जो पहली संगति थी वो महाकश्यप इसका अध्यक्ष था, और जो शासक था वो अजातशत्रु था, और इसका स्थान जो है वो राजगृह था। द्वितीय बौद्ध संगति जो कि जिसका अध्यक्ष था शाबाकामी, इसका जो शासक था वो था कालाशोक, और यह जो है बौद्ध संगति वो विशाली नामक स्थान पर हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो यह दोस्तों जो मोगली पुत्र तीस्त के द्वारा जो इसके अध्यक्ष थे, और शासक तो उस टाइम अशोक। स्थान की बात करें तो वो था पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगति है, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, जो कि शासक थे कनिष्क उस टाइम, और जो स्थान है वो है कुंडलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का एक हिस्सा है। यह भिक्षुओं द्वारा जो रचित छंदों का एक संग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों सूत्र पिटक। दोस्तों जो थोरू गाथा है वो एक बौद्ध ग्रंथ है जो सूत्र पिटक के खुदक निकाय का एक हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ हैं। यह शिथिलवीर भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इसमें 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है कि 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक डैश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है दार्शनिक मामलों से। दोस्तों जो अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों को जो दार्शनिक व्याख्या की गई है, और इस पिटक का संकलन अशोक के समय में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति में जो मोगली पुस्तिस ने किया था, ये हीनयानी थे। अभिधम्म पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। इन्हें सप्त प्रकरण जो कहा जाता है। पहला है धम्म संगिनी, दूसरा विभंग, तीसरा है धातु कथा, चौथा है पुंगल पंक्ति, पांचवा है कथा वत्सु, छठा है यमक, सातवां पठान है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो कथा वत्थु है, जिनकी रचना जो स्वयं मोगली पुत्र जो तीस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि माना जाता है कि गौतम जो सिद्धार्थ ने जो अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर जो शुद्ध चित्त से जो ध्यान किया था। तो इसका राइट आंसर है पराग बोधि में।
दोस्तों माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक जो प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से जो ध्यान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक शब्द जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें सभी बौद्ध संप्रदाय यानी कि महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वास्तिवाद आदि जो मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बौद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसकी 3 भाग हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का संबंध जो निम्नलिखित में से किस गण से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य वंश थे। यानी कि जो गौतम बुद्ध का संबंध है वो शाक्य गण से है। इनका जन्म 563 ईस्वी लुम्बिनी में जो है इक्वाकु वंशीय राजा सुधोधन के जो घर हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था जो कोलीय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनका पालन जैन की मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। 6 वर्षों तक कठोर साधना के पश्चात बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से जो गौतम बुद्ध जो बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका राइट आंसर है सारनाथ में। ऋषि पतन या फिर सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने साथियों को दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बोध गया में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो वो है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बोध गया में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में 29 वर्ष की अवस्था में सत्ता की खोज व ज्ञान की प्राप्ति हेतु गृह त्याग के पश्चात इन्हें 35 वर्ष की आयु में विशाख पूर्णिमा की रात बोध गया बिहार में निरंजन नदी के किनारे जो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। पश्चात वे बौद्ध जो कहलाई। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। माता की बात करें तो माता का नाम है महामाया, पिता का नाम है सुधोधन। गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व यानी कि 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में देहांत यानी कि महापरिनिर्वाण जो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सा जो बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में जो बटा हुआ है। पहला है विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। 3 पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म जब मूलतः अनिश्वरवादी है, कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है परंतु आत्मा की नहीं। आगम का संबंध जैन धर्म, हदीस का मुस्लिम धर्म से, तनख यहूदियों का मुख्य जो धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें जो बौद्ध भिक्षु जो रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर विहार। दोस्तों जो बौद्ध मतानुयायियों के मठों को विहार जो कहा जाता है। विहार में जो बुद्ध प्रतिमा होती है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में जब पूजा के निर्मित जिन गुफाओं का निर्माण किया गया है उन्हें चैत्य जो वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को आत्म ज्ञान यानी कि प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्र पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही है? तो इसका राइट आंसर जो आपको बताना है कि क्या जो है सही है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि यह बौद्ध धर्म का जीवन चरित्र है। ठीक है दोस्तों, यह मगध के शासक तथा बौद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। ये भी देख लिया हमने। यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। चौथा है कि उन सभी लोगों के बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में जिन्हें बौद्ध मठ के पुस्तक जो निराकार किया था। तो दोस्तों जो सूत्र पिटक है इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें जो है वो उन लोगों के बारे में बताया गया है यानी विनियमों के बारे में बताया गया है जो बोधी ने बौद्ध मठ अवस्था का जो अंगीकार जो किया था, यानी कि डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीनयान और महायान किस धर्म के जो पंथ हैं? तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म के। हीनयान और महायान जो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय के बाद बौद्ध धर्म में 2 भागों में बट गया।
इसमें हीनयान और महायान जो विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधितव है। बोधितव दूसरे के कल्याण को जो प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण को जो विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है, यानी कि जो व्यक्ति अपनी साधना में निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहंत जो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो कहाँ प्रस्थित है, तो इसका आंसर है सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैन धर्म में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ, बौद्ध के मंदिर, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रह, मुलंग कुट्टी आदि जो दर्शनीय स्थल हैं। नेक्स्ट है कि बोधिसत्व के उदाहरण निम्नलिखित से जो संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों महायान बौद्ध धर्म से। दोस्तों जो बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से महायान महान दया से जो प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ के लिए सहज इच्छा से बंधुता प्राप्त करने वालों को जो बोधिसत्व जो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विनय और सूत्र पिटक निम्नलिखित में से किनकी शिक्षाओं का जो संकलन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गौतम बुद्ध की। दोस्तों जो त्रिपिटक ग्रंथ में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को जो संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक जो कहा जाता है। ये विनय पिटक यानी कि संघ संबंधी नियम आचार की शिक्षाएं हैं। सूत्र पिटक में धार्मिक सिद्धांत तथा अद्विधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत के रूप में जो मिलते हैं। इन सभी को जो पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर वो है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित में से उपदेशों में से किसमें जो अग्नि उपदेश के रूप में जो जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो है दोस्तों यहाँ पर अनंत लखना सूत्र, या फिर ब्रह्मजल, या फिर आदित्य परिचय सूत्र, या फिर धम्म चक्र पक्कवतन सूत्र। दोस्तों आपको यहाँ पर जो राइट आंसर बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आदित्य पर्याय सूत्र। ठीक है दोस्तों, जो आदित्य पर्याय सूत्र को जो है वो अग्नि उपदेश यानी कि फायर सरमन के रूप में जो जाना जाता है। इस प्रवचन में जब गौतम बुद्ध 5 इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का जो उपदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि जातक कथाएं निम्नलिखित किस धर्म से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं जो साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में है। गौतम बुद्ध जो ग्रंथ त्रिपिटक का एक भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व में जो की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में जो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ पर वो है कि बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य जो किसने लिखा था, इसका आंसर है अशोक घोष ने। बुद्ध चरित्र जो महाकाव्य के लेखक अशोक घोष हैं। बुद्ध चरित्र संस्कृत का महाकाव्य है। इसकी रचना 2वीं शताब्दी में हुई थी। इस महाकाव्य गौतम बुद्ध का जीवन चित्र जो वर्णित किया गया है। बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग हैं, जिसमें 14 सर्गों का बौद्ध के जन्म से जब बुद्ध तब प्राप्ति का वर्णन है। अशोक घोष की अन्य रचनाएं हैं सौंदर्यानंद कायम, गंडी सत्रोगाथा, शारिपुत्र प्रकरणम आदि। नागार्जुन शून्यवाद तथा माध्यमिक मत के प्रख्यात गौतम बुद्ध जो आचार्य हैं। नागार्जुन का जन्म 150 ईस्वी तथा मृत्यु लगभग 250 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो बौद्ध के तीर्थ स्थलों से जो संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ग्वालियर। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बोध गया जो बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बौद्धों को जो यहीं पर जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ बनारस के पास स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पर बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर में भगवान बुद्ध को जो वो महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु जो हुआ था। दिए गए विकल्पों में से ग्वालियर का संबंध जो बौद्ध तीर्थ स्थल से जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों वो है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर लुम्बिनी में। दोस्तों जो बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, इन्हें जो एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया जो कहा जाता है।
गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर जो हुआ था। इनके पिता थे सुधोधन जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम है महामाया, मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी श्री। इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनका पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को जो बौद्ध धर्म में जो महापरिनिष्कर्म जो कहा गया। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में जो धर्म चक्र प्रवर्तन जो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं। इसका आंसर है विनय पिटक। दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में हम विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम पिटक से जो प्राप्त होता है। सूत्र पिटक में बौद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों को संवादों के रूप में जो है इकट्ठा किया गया है। विनय पिटक में संघ के जो भिक्षु और भिक्षुओं के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधी नियमों का एक संग्रह है। अभिधम पिटक में जो बौद्ध मतों के दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्ध परंपरा की एक ऐसी मान्यता है कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगति के मोगली पुत्र तीस ने जो किया था। नेक्स्ट है कि स्तूप क्यों बनाए जाते हैं। तो स्तूप दोस्तों पवित्र स्मृति रखने के लिए बनाए जाते हैं। स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में सब समाधियों की मिट्टी के युद्धों एवं टिल्लों के रूप में जो बनाया जाता है। इन्हें सब समाधियों को स्तूपा का आदि प्रारूप जो बना जो है माना जाता है। इससे पहले इसका उद्देश्य मात्र अस्थि संचय था। बाद में इसका विकास जो पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में हुआ। स्तूप निर्माण की परंपरा का वास्तविक इतिहास बौद्ध और जैन धर्म के जो साझा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 580 में वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु जो हो गई थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर वो है बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वृक्ष के नीचे रानी महामाया ने जो गौतम बुद्ध को जो जन्म दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर साल वृक्ष के नीचे होता है या ना कि पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक दोस्तों, इनके पिता का नाम जो सुधोधन जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद विशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे वृक्ष पीपल का वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, पीपल के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को, लेकिन जो इनका जन्म हुआ था वो साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर जो आधारित है। इसका आंसर है 4 और 8। यानी कि बौद्ध ने जो सांसारिक सुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का जो उपदेश दिया। इसमें संस्कृत में चत्वारि आर्य सत्यानि और पाली में जो चतुरी आर्य सचानी जो कहते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जो निम्न है। नंबर 1 दुख, यानी कि संसार में दुख है। दुख स्वरूप समुदाय जो कि दूसरा, यानी कि दुख का कारण। दुख निरोध, यानी कि दुख का निवारण। दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा, यानी कि निवारण के लिए अष्टांग मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध का या फिर भगवान बुद्ध की महान 4 बुराइयों में से जो नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि यदि छाइयों से छुटकारा मिलता है तो सुखों से निवारण जो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से जो संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला जो संग्रह है। इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था। तो वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया जाता है और गौतम बुद्ध के मत के प्रचार प्रसार का प्रारंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के जो 4 प्रमुख स्थलों में से एक है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो डैश में जो दिया था। तो इसका आंसर सारनाथ। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था। तो इसका आंसर है बोध गया में। यानी कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में उरुवेला यानी कि बोध गया में बोधि यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के तट पर जो विशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ।
इसके पश्चात ये बौद्ध जो कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में जो दिया था, यानी कि सर्वाधिक उपदेश ने कौशल में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने वाले विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान जो आया था, तो इसका राइट आंसर है जुआंग जांग। दोस्तों बौद्ध ग्रंथों अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जो जुआन जांग नामक चीनी यात्री जो रहता था। चीनी जब बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है बौद्ध धर्म की परंपराओं 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गहरा जो प्रभाव छोड़ा। यह बौद्ध परंपराएं चीनी कला, राजनीतिक, साहित्य, दर्शन तथा चिकित्सा में देखी जा सकती हैं। दुनिया की 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में जो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जो जनसाधारण की भाषा डैश का जो प्रयोग किया है, तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर पाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो है कि जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का जो वर्णन मिलता है, तो उसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध के। यानी कि जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के सभी मतों में जो संक्षिप्त किया गया है। यह जातक कथाएं सूत्र पिटक में वर्णित है। यह कथाएं व्यक्ति और नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम, भाईचारे का जो संदेश देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वो है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में जो धार्मिक अशांति जो देखी गई थी, उसका आंसर यहाँ पर 6वीं में, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल जो कई मामलों में संक्रांति का काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगर गठित होता है तथा वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता, कट्टरता व शूद्रों की असंतोष ने कई धर्मों को जन्म दिया, जिनमें जैन व बौद्ध धर्म भी प्रमुख है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, उसकी माँ का नाम था दोस्तों माया। नेक्स्ट है दोस्तों कि गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया, जो कि कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया सुधोधन के साथ हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात इनका निधन हो गया था। इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गौतम ने गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध में दिए गए आचार के नियम और डैश पंचशील सिद्धांत के नाम से जो जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर जो अष्टांग मार्ग जो है इनको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर वो है कि डैश वस्तु कला में मुख्य रूप से चैत्य, स्तूप और स्तंभ जब होते हैं, तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जो रहेगा वो है कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर जो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका में। दोस्तों जो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का जो मंदिर है वो श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी के पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत जो रखे गए हैं। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में यह यूनेस्को की विरासत स्थलों में से जो शामिल है। नेक्स्ट है कि बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ पर जो स्थित है, तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। बोरोबुडूर अथवा बोरोबुदूर जो इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मलेलांग नगर में स्थित 750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध जो विहार है। इसका निर्माण 19वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान जो हुआ था। नेक्स्ट है कि जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बौद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध यानी कि सीट ऑफ द होली बुद्धा भी जो कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धमेक स्तूप या जो कि सारनाथ में है। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। इसी स्थान पर अशोक सम्राट ने धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध जो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध की शिक्षाओं का जो एक संग्रह है, तो इसका आंसर है त्रिपिटक जो कि बौद्ध की का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्यिक खंडों में संकलित हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। कल दोस्तों हम यहाँ पर जो है वो आगे की वीडियो में हम जो है फारसी यहूदी धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।